और यह सिलसिला बहुत ऊंचाई पर जाने लगा। यह चमत्कार का सिलसिला और साहब को लगने लगा कि शिव गुरु है। नहीं भाई, क्योंकि घटनाक्रम ऐसे होने लगे कि अब इनके मन में, क्योंकि 74 से 75 तक यह था अविश्वास, अश्रद्धा, कोई विश्वास नहीं साहब के पास है, कोई श्रद्धा नहीं है साहब के पास। लेकिन गणित इनको सही लगा है, इसलिए विचार ले लिया है मन। साहब लिखते हैं शिष्यानुभूति में, क्या विश्वास अश्रद्धा के दायरे में भी शिव की शिष्यता पल्लवित पुष्पित हो सकती है, कौमा होती है। होती है माने शिष्यानुभूति है, यानी कहीं हो गई है, कहीं एक घटना घट गई है, यानी कोई शिष्य महागुरु शिव का हो गया। कवि ने लिखा शिष्य की अनुभूति है वो अविश्वास। इसलिए साहब ने कहा कि आपके पास विश्वास हो या नहीं हो, श्रद्धा हो नहीं हो, कोई बात नहीं। अब शब्द अर्चना के सुधार लेंगे शंभो, सुधार लेंगे वो गुरु के रूप में। और साहब को लगा ये तो कमाल के गुरु हैं, और साहब ने यह पूरी तरह से अनुभव करके 1980 के दशक में, 1982 में अपने पुराने श्मशानी साथियों को, मधेपुरा एक जिला है बिहार का, वहां ये प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि 76 में ये बिहार प्रशासनिक सेवा में आ चुके थे। हमारे आपके साहब डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा पास करके अपना योगदान बिहार सरकार को दे दिया था। बिहार सरकार के पदाधिकारी के रूप में ये बिहार में भ्रमणशील हो गए, और उसी भ्रमण के दौरान ये मधेपुरा पहुंचते हैं, और मधेपुरा से कहना ये आरंभ करते हैं, और कहते कहते जब चलते हैं उनको आश्चर्य भी वहां के लोग कह दिया है एक बार कि हाकिम जाने छिए कि शिव गुरु छथिन, यानी शिव गुरु हैं, कौन नई बात बोल रहे हैं। और साहब का आश्चर्य होता है कि 74 से लेकर 82 8 साल तक दीदी मां नीलम आनंद को छोड़कर इन्होंने किसी को बताया ही नहीं। यहाँ के आदमी को कैसे मालूम हो गया का किताब में लिखल है। साहब ने लाइब्रेरी से किताब मंगवाया, और साहब ने पढ़ा तो देखा कि सचमुच लिखा हुआ है। अरे इतने दिनों से किताबों में पढ़ा हुआ है ये शिव गुरु, इतना अनमोल रतन किसी ने नहीं बांटा। अरे बड़े सौभाग्य की बात है। और साहब ने इस काम को और तेज किया, लोगों को कहना शुरू किया। इसी बीच में 1986 में फिर शिव गुरु का संवाद आता है, और उस संवाद में आता है कि तुम जो करते हो वो दूसरे को करने को कहो। साहब कहते हैं कि वह अलौकिक सत्ता, वह गुरु सत्ता, साहब कहते हैं कि वो संवाद कान नहीं सुनता, वो लगता है कि अंतर मन के तल से गुजर गई आवाज कुछ समझा के। और 1986 में यह संवाद आया कि तुम जो करते हो सो दूसरे को करने को कहो। यानी साहब दूसरे को महादेव का चेला बनाते थे, बनाते हैं और बनाते रहेंगे। और उन्होंने दूसरों को भी कहा कि आप भी यहां से दूसरों को कहिए कि वो भी शिव को गुरु बनाए, और अपने सामने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी कहे जो हम आप कहते कहते साहब दीदी के साथ आज बिशुनपुर के इस वादियों से घिरे हुए इस खूबसूरत, इस मनोहारी जगह पे हम आप बैठे हैं साहब दीदी के साथ। पृष्ठभूमि तो आपने सुना ही
व्याप्ति तो आज न जाने कितनी संख्या है, ये तो मालूम हमको आपको नहीं, करोड़ों से ऊपर की संख्या है। 1 करोड़ लोग हर रोज यदि 5 आदमी को भी बोलेंगे तो हर रोज कितने लोग हमारे आपके गुरु शिव से जुड़ रहे हैं, जरा सोचिए। लेकिन इसके पीछे प्रयोजन साहब श्री का एक ही है कि यह बात जान लीजिए, यह बात जान लीजिए कि यहां रहना नहीं है, यहां से हमको आपको जाना है कहीं और से हम आए हैं, कुछ दिन रहेंगे और इसके बाद चले जाएंगे। गानी शिव से लेने का प्रमाण हमारे आपके पास है, क्योंकि घर घर के बाबा से आज तक हम आप लेते आए हैं, यह प्रमाण तो है समाज में। और साहब ने कहा कि वह गानी के साथ साथ महाज्ञानी भी है और महाज्ञानी स्वरूप को लेकर साहब हमारे आपके बीच आए हैं और वे ही रहेंगे। ये जीव जंगम को श्रेय मिला है महागुरु शिव का कार्य करने का, हमको आपको सौभाग्य मिला है इस जीवन में स्वयं को शिव का शिष्य कहने का, दूसरों को भगवान शिव गुरु के प्रति प्रेरित करने का, यह हमारा आपका सौभाग्य है जो मुफ्त में दान दिया है। इस सौभाग्य का साहब श्री हरेंद्रानंद जी और दीदी मां नीलमानंद जी ने आज उन्हीं के आंगन की कुल वधु हमारे बीच आई है, बैठी हुई है दीदी बरखानंद जी, हम आप उनको सुनेंगे। जीवन है, इस जीवन में गुरु की बहुत जरूरत है। एकमात्र प्रयोजन है कि आप खुद को और सामने वाले को दिल से शिव गुरु से जोड़िए। इसी में हम सभी का कल्याण है, इसी में हम सभी का मंगल छिपा हुआ है। एकमात्र प्रयोजन है कि हमारा आपका जीवन शिवमय हो जाए, सुखमय हो जाए। कैसे होगा? जब कोई गुरु होंगे और जब कोई चेला होगा, क्योंकि यह काम गुरु शिष्य के बीच ही होता है और साहब ने गुरु के रूप में शिव को हमको आपको दिया है। उस शिव को अपना समझिए, अपने दिल में जगह दीजिए। उनको हम लोगों ने अपने घर का बाबा समझा है। बाबा के हर संपत्ति में पोते का हिस्सा होता है, पोते पोतियों का हमारा आपका हिस्सा उनके गुरु भाव में भी है। वही शिव महाकाल है, वही शिव अघोरेश्वर है, वही शिव महाश्मशानेश्वर है, वही शिव आशुतोष भी है, वही शिव सदाशिव भी है, वही शिव पंचानन भी है, वही शिव दक्षिणामूर्ति भी है, वही शिव जगत गुरु भी है, वही शिव आदि गुरु भी है। साहब जी ने कहा जी घर घर के बाबा के आदि गुरु जगत गुरु मूल गुरु के स्वरूप से जुड़ने का आह्वान करने आया हूं। इस विश्व संपूर्ण विश्व मानव के लिए और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव गुरु की गूंज उठे, ऐसी कामना, ऐसा संकल्प है हमारे आपके साहब दीदी का। आइए हम आप सभी प्रभागी हैं। इस महान संकल्प में हम अपने जीवन के जिस क्षण का योगदान देंगे, जिस क्षण का दान देंगे, समझिएगा वह क्षण ही हमारे आपके लिए शिव का क्षण होगा। वह क्षण ही हमारे आपके लिए साहब दीदी के साथ का क्षण होगा। वह क्षण ही हमारे आपके लिए शिव गुरु के साथ जीने का क्षण होगा। इसलिए जीवन का अधिकाधिक समय साहब दीदी के साथ शिव गुरु की स्थापना में, इसी प्रयोजन से कि शिव लोगों के दिल में जगे, लोगों के दिल में वो अपनी पहचान बना सके, ऐसा हम आप सभी मिलकर करने की कोशिश करते आ रहे हैं, करते रहेंगे
और साहब दीदी से आशीर्वाद लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। आप सभी से आशीर्वाद मांगते हैं। और वादा चाहते हैं चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर। साहब दीदी तुम्हें रुकना पड़ेगा हमारी आवाज सुनकर। और वो रुक जाते हैं वहीं जहां भाव से कोई पुकार देता है। इसलिए गुरु शिष्य का संबंध भाव की एक दुनिया होती है। जगत का भी कोई संबंध भाव की ही एक दुनिया होती है। आप सबों के चरणों में प्रणाम है। हम लोग दीदी बरखा आनंद जी से सुनेंगे गौर से, क्योंकि साहब दीदी का अनुपम सानिध्य इनको मिला है। ज्येष्ठ कुल वधू है ये। साहब दीदी के गृहस्थ जीवन का इनके अनुपम सहभागिता है। साहब दीदी के संकल्प की स्थापना में, शिव गुरु के पुनर्जागरण में साहब दीदी की झोली से हमारे आपके लिए कुछ तो रतन जरूर लाई होंगी। नहीं तो इंतजार का पल कुछ देर में ही खत्म होगा। आइए दीदी बरखा जी से आने से पहले हम आप सभी गुरु भाई बहन एक भजन सुनते हैं। गुरु बहन मानो जी मुरली डे नागपुरी में इनसे हम आप एक भजन सुनेंगे। गुरु बहन मानो जी आप आइए। और अपने गुरु सुनते हैं नागपुरी में एक गुरु भजन। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महागुरु महादेव की दया से मुझे भी एक भजन गाने का मौका मिला है। हम आगे सुनाएंगे। सारे भाई बहन पीछे से साथ देने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग मिलजुल करके एक ठेठ नागपुरी का भजन अपने अपने मुख से गा करके हम लोग आनंद लें। ओ दया श्री गुरु बिना हो, श्री गुरु बिना जन होना मुश्किल, रहना मुश्किल, तनी अपना बना
अच्छा अपना बनाना। समझ रहे हैं हम भी, गाइए। ऐसा ही गाइए। ठीक है, तो एक बार फिर से इसी भजन को हम लोग सुनते हैं, क्योंकि हमारी बरका दीदी का बहुत शौक लगा है सुनने के लिए।
प्रेमानंद जी से आग्रह करते हैं हम सभी गुरु भाई गुरु बहन मिलकर वो हम लोगों के बीच आए। जिनकी सहभागिता, जिनके जीवन का सबसे खूबसूरत रंग साहब दीदी के संकल्प की स्थापना, उसमें अपनी सहभागिता। दीदी किसान दीदी में हम सभी आप बैठे हैं, बरखा दीदी से सुनते हैं और दीदी बरखा जो आई है हमारे अपने बीच साहब के संदेश को लेकर। आइए संदेश सुनते हैं। मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद जी के चरणों में और प्रणाम है इस बिशुनपुर के मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में। झारखंड के इन जंगल और पहाड़ों से हमारे वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी का और दीदी नीलमानंद जी का बहुत पुराना रिश्ता है। आपको पता होगा कि दीदी नीलमानंद जी का जन्म आपसे कुछ ही दूरी पे जो स्थित है पलामू जिला, उसके मनापुगढ़ की बेटी रही वो। तो यानी कि ये जंगल का सारा इलाका दीदी नीलमानंद जी का ही है और हम लोग वहाँ रहते हैं। 1 जुलाई 2022 को हमारे वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के साथ रांची से हम काफी भाई बहन उनके साथ नेत्रहाट की यात्रा पे आए थे लगभग 8 महीने पहले। अभी 8 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बिशुनपुर के इसी रास्ते से गुजरते हुए साहब गए थे। हम लोग भी उनके साथ गए। नेत्रहाट में पहली बार इतने गुरु भाई गुरु बहनों से साहब मिले और जब हम लोग लौट रहे थे वहां से तो बिशुनपुर के स्कूल के पास यहाँ के कुछ गुरु भाई गुरु बहन खड़े थे साहब श्री से मिलने के लिए। जंगल के फूल को अपने हाथों में लिए साहब ने अपनी गाड़ी रुकवाई और उन लोगों से पूछा कि क्या सारे लोग बिशुनपुर के हैं। तो उन गुरु भाई गुरु बहनों ने कहा कि जी बिशुनपुर के हैं। और उसमें से एक गुरु बहन ने कहा कि भैया आप यहाँ आइए। तो भैया ने कहा कि हाँ मैं यहाँ आऊंगा। और
आज की बिशुनपुर की ये यात्रा भैया ने जो कहा कि मैं आऊंगा, तो खुद यहाँ उपस्थित है और हम सब उनके साथ फिर से आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा, जब भी कोई उनसे मिलता था और साहब पूछते थे कि क्यों मिलने आए हो, लोग कहते थे कि साहब आपका दर्शन करने आए हैं, आपने शिव को गुरु के रूप में दिया है। तो साहब कहते थे कि मेरा दर्शन करता कौन है, मेरे अंदर जो शिव की शिष्यता है, दर्शन तो आप उसका करेंगे ना, मेरे इस शरीर को देखकर क्या करिएगा। कोई मेरे विचारों पे चलेगा, कोई मेरी बातों पे चलेगा, अब देखिएगा मेरा असली दर्शन तो वही होगा। आज शरीर साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके ऊर्जा, उनके विचार इन हवाओं को, इन पहाड़ों में, इन जंगलों में ऐसे रचे बसे हैं कि हम उनको नमन करते हैं। अभी यहाँ की कुछ गुरु बहन जो अभी भजन गा रहे थे, लोग कहते हैं कि कोई बहुत पढ़ता लिखता है, बहुत ग्रंथ और शास्त्र का अध्ययन करता है तो वो ज्ञानी होता है, लेकिन साहब ने कहा शिव का ज्ञान जिसके अंदर उतरता है तो वो किसी से बलवा सकते हैं और कुछ भी बलवा सकते हैं। अब गौतम ने कितनी सुंदर बात इन्होंने अभी अपने गीत में गाया कि पछताइएगा पछताइएगा, इससे पहले शिव को गुरु बना लीजिए। ठीक है, यहाँ की भाषा में कितने गीत बने उनके गुरु के रूप से, और साहब दीदी का भी नाम उसमें शामिल रहा। भैया दीदी हमारे कितना महान, धरती से आके कैला ऐसा काम कि देखा बोला महान। धरती पे रोज कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन धरती के लोग बस उसके कुछ परिवार के लोग ही उसको याद करते हैं, बाकी धरती उसको याद नहीं करती। लेकिन धरती के लोगों को उनके बीच कोई आकर ईश्वर की तरफ ले चलता है, शिव की तरफ ले चलता है, तो होता ये है कि महादेव के साथ साथ वो भी हमारे दिल में बस जाता है। तो शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना हर दिल में हो, ये साहब का उद्देश्य रहा, यही उन्होंने चाहा, और आज भी हम लोग उसी के निमित्त, उसी के कारण हर जगह जाते हैं। देखिए, महादेव की पूजा हजारों सालों से हमारे देश में, भारत में होती आई है। भारत में नहीं, भारत के अलावा पूरे विश्व में जगह जगह पे उनकी पूजा होती आई। दानी के रूप में हम लोगों ने उस महादेव से काफी कुछ मांगा भी और प्राप्त भी किया, लेकिन उनका ज्ञान दाता जो स्वरूप है, जो ज्ञान देने का काम करते हैं, यानी कि जगत गुरु का रूप, उसमें हम सब अनजान रहे। हम लोग किताबों में पढ़ते रहे कि जगत गुरु है वो, विश्व गुरु है वो, सबसे बड़े ज्ञानी है वो, लेकिन हम ये नहीं समझ सके कि हमारे भी हो सकते हैं। ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में उस महादेव ने हमको और आपको दिया ही दिया है। कितना कुछ तो दिया है, जन्म दिया। जन्म देने से ही नहीं होता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म देकर छोड़ती नहीं है। जन्म देकर उसका बच्चा कैसे पोषित होगा, मतलब कि खाएगा क्या, रहेगा कहाँ, पानी कहाँ से पिएगा, सबकी व्यवस्था करती है। हम लोग जब थोड़ा सोचते हैं कि मेरे महादेव जो भगवान है, उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, तो हमको सोचना होगा कि उन्होंने सिर्फ जन्म देकर हमको आपको छोड़ नहीं दिया, उन्होंने ये दुनिया बनाई। दुनिया यानी एक ऐसा घर जहां हम रहते हैं,
ये जंगल, पहाड़, ये नदियां, ये बारिश, सब कुछ बनाया। ये धरती, ये हवा, सब दिया। कुछ जन्म नहीं दिया। जीवन को जी सके इसके लिए जरूरी सारी चीजें दी। और जो भी चीज उन्होंने बनाया है उनकी रचना ऐसी है जो दुनिया को देती है। सुना है ना आपने, मधुबन खुशबू देता है। मतलब मधुबन में, बगीचे में अगर फूल लगे हों तो वो फूल अपनी खुशबू खुद नहीं रखता, दूसरों में बांटता है। सागर सावन देता है। सागर यानी समंदर, नदी, इसी से तो भाप बन के बादल बनता है। बादल बनता है तो बारिश होती है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। इंसान होकर उस ईश्वर की, उस शिव की सबसे सुंदर रचना होकर हम लोगों ने क्या किया? हमको तो उसने सब कुछ दिया, लेकिन हमने आपस में क्या बांटा? क्योंकि अगर कोई भी चीज, कोई संपत्ति, कोई धन आपके पास आ जाए और उस धन को संभालने का ज्ञान नहीं आए तो वो धन बेकार हो जाता है। मान लीजिए इस जगह पे हम बहुत सारी जमीन खरीद के अपने बच्चे को दे दें और बच्चा मेरा नालायक निकल जाए, ज्ञान नहीं है उसको संभालने का, तो क्या करेगा? वो सारी जमीन बेच बाच के बर्बाद करके छोड़ देगा। लेकिन अगर उसको ज्ञान हो तो वो क्या करेगा? उसको खेती करेगा, उसमें अनाज उगाएगा और बढ़ाएगा, हो सकता है और खेती कर ले। यानी कि अगर उसमें ज्ञान होगा तो वो सारी चीजों को कर सकता है। लेकिन सिर्फ चीजें मिल जाए, संपत्ति मिल जाए और ज्ञान नहीं हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब इंसान के तौर पे जब हमारा जन्म होता है तो हम दुनिया की तरफ देखना शुरू करते हैं। दुनिया की कौन कौन सी चीज है जो हमको मिल जाए, लेकिन उस भगवान की तरफ देखना छोड़ देते हैं जिसने जन्म दिया, जिसने सांसें दी, सांस चलती रहे इसके लिए हवा दी, सब कुछ दिया। माता साहब श्री हरिदानंद जी ने इतना ही कहा कि गुरु जीने की कला सिखाते हैं। चीता तो एक जानवर भी है, चीता तो एक बकरी और गाय भैंस भी है, लेकिन आप इंसान होकर उससे क्या अलग हैं? एक इंसान अगर दूसरे को प्रेम नहीं दे सकता, एक इंसान अगर आपस में प्यार से, समानता से नहीं रह सकता, तो इंसान होने का क्या फायदा है? तो उन्होंने कहा कि अगर ये ज्ञान आपको कोई नहीं दे रहा तो गुरु आपके शिव हैं, क्यों नहीं आप उसी शिव को अपना गुरु बनाते हैं? आपने अभी सुना कि 1974 में साहब ने जब मन ही मन शिव को अपना गुरु बनाया तो उन्होंने सोचा कि क्या पता वहां भी धोखा होगा। उनका मन इतना धोखा खा चुका था कि उनको किसी पे विश्वास नहीं था। हमको आपको तो तब भी विश्वास है, हम मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब साहब ने शिव को बनाया गुरु, लेकिन बिना विश्वास के, कोई विश्वास नहीं था उनको। उनको लगा कि यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम जहाँ सोचते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, बस खड़े हो जाना है और वो गुरु के रूप में ज्ञान देते हैं, जीवन को जीने की दृष्टि देते हैं, आपको अच्छे बुरे की समझ देते हैं, दूसरों को परखने की नजर देते हैं और पत्थरों को भी बोलने का हुनर देते हैं। ये पत्थर भी बोलते हैं। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ से कुछ पहले एक बहुत बड़ा पहाड़ है। जब भी साहब के साथ हम लोग इधर आते थे तो साहब दूर से ही बोलते थे कि देखो कछुआ पहाड़ आ रहा है। मतलब उस पहाड़ की पूरी आकृति जो है वो कछुआ जो होता है उसके जैसी है। तो वो पहले ही कहते थे कि देखो वहीं पे हम लोग गाड़ी रोक कर कुछ खाएंगे, तो वहाँ रुकते थे हम लोग रास्ते में और कुछ खाते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। इन जंगलों में, इन पहाड़ों में, इन गांवों में उन्होंने हमेशा ये चाहा कि जो सबसे मजबूत चीज है, जो सबसे बड़ा सहारा है महादेव का,
वो आपको मिल जाए। इस दुनिया में तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन दुनिया में जब उनको कुछ मिल जाता है तो वो खुद गुरु बन जाते हैं और दूसरों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दुनिया में एक महादेव का शिष्य आया, एक शिव का शिष्य आया, और उन्होंने सिर्फ ये बात अपने तक ही नहीं रखी, इस बात को वो बांटते ही चले गए। क्योंकि अगर आध्यात्मिक खुशी आपको मिलेगी तो वो आप बांटिएगा। और लोगों ने कहा कि आपको तो थोड़ा ज्ञान है तो आप कह रहे हैं, लेकिन हमको क्या ज्ञान है, हम क्या कहेंगे। साहब ने कहा कि आपके गुरु शिव है, आप ये बात दूसरों से बताइए। तो लोगों ने कहा कि हम दूसरों से क्या कहेंगे, हमको क्या कहने आता है। उन्होंने कहा कि जो आपको अपने गुरु के लिए, अपने शिव के लिए समझ में आता है वही बोलिए, चाहे जो भाषा है आपकी, चाहे जो भावना है आपकी, चाहे जो आप कह सकते हैं, लेकिन बोलिए। और याद रखिए, संगठन में इतनी ताकत है, एक दूसरे का हाथ बटा के काम करने में इतनी ताकत है जिसका कोई जवाब नहीं। एक गांव की कहानी मैंने सुनी थी, देखी थी एक फिल्म में। उसमें दिखा रहा है कि एक गांव में एक योजना आई कि नदी है और नदी से हर साल उस गांव में बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ उस गांव को डुबा नहीं दे, इसके लिए उस नदी पे बांध बनाना है। बांध बनाना है तो अब हर साल योजना आती थी, लेकिन काम नहीं हो पाता था। उस गांव में लोग बहुत रहते थे, बहुत बड़ा गांव था, काफी लोग थे। एक दिन निराश होकर गांव के लोगों ने सोचा, सारे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि हर साल हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि अब बनेगा, अब बनेगा, बनता ही नहीं है, आखिर हम लोग क्या करें। उसी में से एक व्यक्ति आगे आया और उसने कहा कि क्या ये काम हम लोग मिलकर नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि हमारे पास है ही क्या, कोई साधन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है, हम लोग कैसे बनाएंगे। तो उसने कहा कि मैंने एक जगह देखा था कि बांध कैसे बनाया जाता है, चलिए हम लोग मिलके बनाते हैं। और उसमें दिखा रहा है कि एक लाइन से, एक पंक्ति से गांव के सारे लोग खड़े हो जाते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक। कोई कुदाल से मिट्टी निकालता है, कोई उसको जो मिट्टी ढोने वाला जो बर्तन होता है उसमें लेता है, और एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ बढ़ाता ही जा रहा है। देखते देखते कुछ ही महीनों में कितने लोगों ने मिलकर उस बांध को बना दिया। और जब वो ये काम कर रहे थे तो सब मिलकर गीत गा रहे हैं, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। एक अकेला बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर सब कोई मिलकर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एकता में, अखंडता में, संगठन में काफी ताकत है। तो एक दूसरे को देते देते वो कह रहा है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ा। मतलब सब अपने अपने हाथ को बढ़ाते जाओ और हम लोग थोड़ा 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 करके सारा काम कर लेंगे, एक दिन वो बांध बन जाता है। शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके गुरु हैं। ये बात हम लोगों ने जब आपस में कही तो वरेण्य गुरु प्राप्ता साहब श्री हरिदानंद जी ने यही कहा कि आप थोड़ा तो कर सकते हैं, आप दाना तो छीट सकते हैं, दाना ही छीटिएगा, दाना ही छीटिए। क्या पता कहीं की जमीन उपजाऊ हो, कहीं की बंजर होती है, कहीं पे अनाज छीटते हैं आप और होता यह है कि अपने आप वहां पे पौधे निकल आते हैं। सामने आपके वो पहाड़ है, उस पहाड़ पे जितने पेड़ लगे हैं क्या आपने लगाए हैं, क्या हम लोगों ने आके लगाए थे? नहीं लगाए, इसको प्रकृति ने लगाया। महादेव की रचना है वो भी, जैसे हम हैं, आप हैं, जैसे हमको आपको जन्म दिया, उन पेड़ों को भी जन्म दिया। कोई आदमी नहीं गया है उसको लगाने,
हम यहाँ जमीन पे एक पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन पहाड़ पे नहीं गए हैं हम लगाने, किसी ने तो लगाया होगा। हम किसी पेड़ को लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो वो छोटा सा रह जाता है, और देखिए तो पहाड़ पे कोई पानी नहीं पटाने गया है। वहां महादेव की ही रचना है, वो अपने आप इतना ज्यादा मजबूत और इतना बड़ा है कि आप नजदीक जाइएगा तो आपको देखने के लिए पूरा सिर उठाना पड़ेगा। यानी आप करिए तो सही, आप बोलिए तो सही, और इसमें बहुत ताकत है। आपके बोलने से क्या पता कौन महादेव की तरफ चल जाएगा। हमारे जीवन में हमने हमेशा चाहा कि हम सबसे अच्छे होते, काश हमारे पास कुछ खेत होते, काश हमारे पास कुछ संपत्ति होती, काश हमको सबसे अच्छा सब कुछ मिलता, लेकिन नहीं मिल पाता। हर चीज सोची हुई नहीं मिलती। कभी जमीन मिलती है तो आसमान नहीं मिलता, कभी आसमान मिलता है तो जमीन नहीं मिलती, हमेशा अधूरा ही रहता है। लेकिन एक चीज जो हम लोगों के जीवन में इस जीवन में मिल गई, वो ये है कि गुरु के रूप में हमने जिसको पाया है वो सबसे ऊपर है। अब उससे ऊपर कोई नहीं है। गुरुओं का गुरु भी कहा गया तो महादेव को कहा गया, गुराधिपति भी कहा गया तो महादेव को कहा गया, जगत गुरु कहा गया तो महादेव को कहा गया। और याद रखिए, ये वही महादेव है, कोई दूसरा नहीं है। ये वही महादेव है जिसके अनेक रूप हैं। महाकाल भी है वो, काल को उससे डर लगता है। महामृत्युंजय है वो, माँ पार्वती के पति है वो। जंगल पहाड़ों में शिवलिंग और पत्थरों में पूजित वो शिव वही शिव है जिनका एक रूप है जगत गुरु का। और जगत गुरु के रूप में वो महादेव भेद नहीं कर सकते। वो नहीं कह सकते कि इस जाति के लोगों को हम बनाएंगे, इस धर्म के लोगों को हम अपना शिष्य बनाएंगे और इस धर्म के लोगों को नहीं बनाएंगे। गुरु के रूप में वो सबके लिए एक बराबर है। उनके दरबार में अगर देवता स्थान पाते हैं तो राक्षस भी वही स्थान पाता है। एकमात्र ऐसे देव, एकमात्र ऐसे महादेव जिनके दरबार में, जिनके स्थान पे, जगह पे हर व्यक्ति, हर आने वाले का एक जैसा स्वागत होता है। ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं होता। और महादेव का दर वो कहा जाता है कि वो दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। यहाँ अकड़ जैसा कुछ नहीं है, अहंकार जैसा कुछ नहीं है। प्रेम और समर्पण का रास्ता है ये। और ये ऐसा रास्ता है जहाँ अगर कुछ नहीं मिलता है तो कहानी में हम लोग कहीं कहीं पढ़ते हैं कि किसी ने अपने ही को चढ़ा दिया, अपने ही को समर्पित कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं है। जंगलों में जो फूल मिलते हैं, बेलपत्र पे जो पत्ते मिलते हैं, हम उसी को चढ़ा के उस महादेव को खुश कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव भाव से खुश होते हैं, आपकी चीजों से नहीं। क्या वो करेगा लेकर चढ़ावा, क्या करेगा वो लेकर चढ़ावा? सब कुछ त्याग के बैठा है। तीनों लोगों को सब कुछ देने वाले महादेव खुद पहाड़ों और चट्टानों पे बैठे नजर आते हैं। लोगों को सोने के और हीरे के गहने देने वाले महादेव खुद अपने गले में जंगलों और झाड़ियों में चलने वाले सांप को धारित करते हैं। सांप को कहा जाता है कि सांप को जन्मजात जहर होता है उसके पास, और डसना, काट लेना उसका स्वभाव होता है। लेकिन महादेव को देखिए जरा, वो महादेव उसको भी अपने गले में धारित करता है। कलंकित चंद्रमा को अपने माथे पे स्थान देता है। महादेव के दास दासी नहीं होते, महादेव के लोग होते हैं, गण होते हैं, अपने आदमी होते हैं। और वो कहते हैं कि तुम मुझको ईश्वर समझते हो, तुम मुझको भगवान समझते हो, लेकिन मैं तुमको अपना मित्र समझता हूँ, अपना भाई समझता हूँ। शिव के शिष्यता में हमारे साहब श्री ने यही रिश्ता तो हमको आपको दिया, गुरु भाई का, गुरु बहन का। और ये रिश्ता संसार के हर रिश्ते से बढ़कर है। ये बात किसी ने नहीं दी थी। मुझको याद आता है, गढ़वा जिला झारखंड का ही एक जिला है। वहां के रमकंडा में, रमकंडा एक प्रखंड है,
रमकंडा में शिवगुरु महोत्सव के लिए बहुत दिनों से लोग आते थे साहब के पास रांची, और सारे लोग मिलके साहब से कहते थे कि नहीं नहीं वहां समय मत दीजिए साहब, क्योंकि वो सुरक्षित जगह नहीं है, वहां सुविधा नहीं है, जंगल है, एकदम दूर दूर में घर है, कुछ भी नहीं है, वहां के लोग कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, साहब ने वहां के लिए अपना एक तारीख दे दिया और कहा कि आप सबको वहां रहिएगा, मैं आऊंगा अपने गुरु शिव की बात करने। साहब के साथ हम लोग भी गए। डाल्टनगंज पहुंचने तक हम लोग यही सोचते रहे सारे लोग कि अभी भी कैंसिल कर दीजिए, मत जाइए, अभी भी मत जाइए, क्योंकि बहुत अंदर जाना पड़ेगा, मत जाइए आप। साहब ने कहा कि अगर लौट के आ गया तो फिर मिलूंगा, और अगर वही रह गया तो रह जाऊंगा, यही तो होगा, और इससे ज्यादा क्या होता है भाई, दुनिया में कुछ होता नहीं है, जो तय है वही होता है। और ये कह के साहब के साथ हम लोग सारे लोग रमकंडा चले गए। वहां के मैदान में जब हम लोग पहुंचे तो यहाँ तो तब भी कुछ घर दिख रहे हैं, वहां जिस मैदान में कार्यक्रम हुआ उस मैदान में दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था। छोटा सा, इससे भी छोटा मंच था, छोटा सा टेबल, 2-3 कुर्सी, और उसी पे साहब, जिनको अगर वो दूसरे जगह चले जाए तो शायद लाखों लोग उनके लिए दीवाने हैं, लेकिन उन्होंने उस जगह को चुना जहां कोई नहीं जाता, और वहां वो गए। जब हम लोग मंच पे खड़े हुए तो चारों तरफ से जंगलों से, चारों तरफ जंगल थे, लगता था चींटी की तरह लोग चले आ रहे हैं। सबको आश्चर्य हो रहा था कि इन जंगलों से लोग आ कहां से रहे हैं, कितने मीलों मीलों चल के लोग वहां पहुंच रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले जब मन संचालक कह रहे थे कि रांची से चल के भैया आए हैं, रांची से चल के ये आए हैं, तो मुझको हंसी आ रही थी। हम लोग चल के नहीं, गाड़ी में बैठ के आए हैं, लेकिन वहां तो आप जैसे गुरु भाई गुरुबान सब चल के, सही में चल के आए थे। और वहां का वाकया मुझको इसलिए याद है कि जिस गुरु भाई ने आयोजन किया था उसने साहब से कहा कि साहब वहां तो दूर है, जब आप चर्चा करके निकलिएगा तो आप क्या खाइएगा। देखिए ये होती है एक दूसरे के लिए परवाह। आप लोग तो मेरे लिए खाना नहीं लाए होंगे, नहीं ना लाए हैं, कोई नहीं लाए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब जब आप वहां से निकलिएगा तो आपको तो खाने का समय रहेगा, तो आप क्या खाइएगा। तो साहब ने कहा कि अरे कोई बात नहीं है भाई, महादेव का काम तो होगा ना, महादेव की बात होगी, मैं करके लौट जाऊंगा, कोई बात नहीं। उस समय एक गुरु भाई थे वहां, कमलेश जी, हालांकि आप वो नहीं है शरीर में, लेकिन महादेव का बहुत काम किया उन्होंने वहां। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साहब ऐसा करेंगे कि गाँव में एक घर में भात दाल भुजिया बनवा लेते हैं। साहब बोले ठीक है चलो, तुम जो बनवाओगे मैं वही खा लूंगा। अब इधर कार्यक्रम शुरू हो गया और अब कार्यक्रम खत्म होने वाला है, मतलब साहब की चर्चा हो रही थी, इसके बाद कार्यक्रम खत्म होने वाला था। तो सब कोई ढूंढने लगा कि भाई वो कमलेश जी कहाँ गए, अब तो साहब निकलेंगे। तो जब 2 आदमी उसको ढूंढते ढूंढते गांव में गए तो पता चला कि जिसको उन्होंने दिया था खाना बनाने का काम, वो भी अपने घर में ताला लगा के चर्चा में उपस्थित था। मतलब अब वो भी चला गया, और वो जो गुरु भाई थे वो परेशान हो गए कि अब क्या होगा। मतलब वो एकदम रोने लगे कि साहब बिना खाए चले जाएंगे। वो बैठ के खुद आलू काट रहे हैं भुजिया की तरह। खैर साहब ने उनको वापस बुलवाया और हम लोग वहां से डाल्टनगंज लौट गए। साहब ने कहा कि तुम बेकार परेशान हो रहे हो, मेरा पेट भर चुका है, मेरे महादेव की बात हुई, उसी से मेरा मन और पेट सब भर चुका है, तुम परेशान मत हो। हम लोग लौट गए। कल होके वहां के गुरु भाई गुरुबहन साहब से मिलने डाल्टनगंज आए। डाल्टनगंज में हम लोग सब कोई बैठे हुए थे। दीदी नीलम आनंद जी का एक घर वहां भी है, मनातू बंगला, उसी में।
तो वहां के लोगों ने कहा, सबकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा साहब से कि साहब, आपने जो हम लोगों को दिया है वो शायद दुनिया में हम लोग को आज तक न कोई दे पाया है और न दे पाएगा। तो सबको जो वहां उपस्थित थे उन लोगों को लगा कि महादेव की बात हुई है, यही बात के लिए वो लोग खुश होकर कह रहे होंगे। तो लोगों ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आप लोग महादेव का काम वहां बढ़ाइए, चर्चा वर्चा करिए अपने में। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग साहब से कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब शिव की चर्चा में निकलते थे, लोग कहते थे कि ये सब गरीबों सबका काम है, ये उस जाति के लोगों का काम है, ये इस जाति के लोगों का काम है। लेकिन जब साहब वहां गए और लोगों ने देखा कि इतने लोग हैं शिष्य बन के वहां पहुंचे हुए हैं, और साहब जब वहां से लौट गए तो जो लोग हम लोगों से इतना भेदभाव रखते थे उन लोगों ने हम लोगों को गले से लगा लिया और कहा कि भाई तुम तो बहुत बड़ा काम कर रहे थे, हम ही लोग नहीं समझ सके। तो यही बात साहब ने कही है कि शिव के शिष्यता जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, संप्रदाय सबसे ऊपर की चीज है, क्योंकि ये जातियां हमने और आपने बनाई है, ये धर्म हमने और आपने बनाया है, उस महादेव ने नहीं बनाया है। उस महादेव ने तो जैसा हमको पैदा किया वैसा ही आपको पैदा किया, जैसा दिल मेरे अंदर धड़कता है वैसा ही आपके अंदर धड़कता है। उसने सबको एक जैसा बनाया है, सबको एक जैसी ऊर्जा दी है, लेकिन हम ही इस धरती पे आके जब उस महादेव को भूल गए तो हम बढ़ते ही चले गए और बढ़ते ही जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आ गया है या आ जाएगा जब बांटने को भी कुछ नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए एक खेत में अगर आप बांटने लगिए तो बांटते 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 क्या होता है, एक दिन कुछ भी नहीं बचता है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि एक इंसान बन के हम लोग आपस में ही इतना भेदभाव कर लें, इतना ज्यादा बट जाए कि हम उस मूल चीज को ही भूल जाए जिसके यहाँ से हम आए हैं, और इस शरीर से जाने के बाद जिसके पास हमको आपको जाना है, हम उनको ना भूल जाए, इसकी कोशिश करिएगा। आपने सुना शिव जगत के गुरु हैं, और शिव ऐसे गुरु हैं जो सबको गले से लगाते हैं। वो कोई योग्यता नहीं खोजते, वो कोई पात्रता नहीं खोजते, वो ये नहीं कहते कि ये छोड़ के आना, वो ये नहीं कहते कि ऐसा बन के आना, वो ये कहते हैं कि तुम जैसे हो, जो हो वैसा ही मुझको स्वीकार हो। शिव को हम सब स्वीकार हैं, तो हम क्यों नहीं शिव को अपना गुरु बनाए। उस जगत में कोई धोखा नहीं, वहाँ कोई छलावा नहीं है, वहाँ दया ही दया है, प्रेम ही प्रेम है, तो हम क्यों नहीं उस शिव को अपना गुरु बनाए। और जब मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, इतनी अच्छी चीज मेरे जीवन में आई है, तो इस चीज को हम बांटे क्यों? क्योंकि बांटने के लिए तो ये जीवन भी छोटा पड़ जाएगा, बहुत कम पड़ जाएगा। हम लोगों ने साहब से एक कहानी सुनी थी कि एक गुरुकुल नहीं होता है जिसमें पहले एक गुरु होते थे और बहुत सारे शिष्य आते थे। राजा का बेटा भी पढ़ता था, गरीब से गरीब का बेटा भी पढ़ता था, सब गुरुकुल में एक समान से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो वैसे ही एक गुरुकुल था और उसमें एक गुरु थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, और गुरु अब वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। तो सबने गुरु से कहना शुरू किया कि गुरु जी, आपके जीवन का कोई ठीक नहीं है, अगर आपका शरीर छूट गया तो फिर आपके इस व्यवस्था को कौन चलाएगा, किसी को चुनिए। तो गुरु जी ने भी सोचा कि हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनकी परीक्षा ली। परीक्षा होते 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 अंत में 2 शिष्य बच गया। अब दोनों के साथ क्या हो गया कि बराबर मात्रा में था दोनों, अब वो दोनों में से एक चुनना कठिन था। तो गुरु जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया कि गेहूं नहीं लगाते हैं हम लोग खेतों में, गेहूं का 2 पोटली बनाए और दोनों शिष्य को
एक पोटली इस शिष्य को, एक पोटली उस शिष्य को दे दिया और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूं, जब लौट के आऊंगा तो जो मैंने तुमको दिया है वो मुझको वापस चाहिए। गुरुजी चले गए। अब दोनों शिष्य बचे, हाथ में गेहूं का पोटली बांधे हुए रखे हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें अब। तो एक शिष्य ने सोचा कि गुरु की दी हुई चीज है, होता नहीं है, गुरु की दी हुई चीज तो सबसे कीमती होती है, लोग उसको अपनी जान से बढ़ के समझते हैं क्योंकि गुरु ने दिया है। तो उस शिष्य ने जो अलमारी थी उसके पास, उसमें ताला था, उस अलमारी में एकदम अच्छे से सुरक्षित रखा उसको और ताला लगा के चाबी अपने पास रख लिया ताकि ये चोरी उरी नहीं हो जाए। गुरु की दी हुई चीज है, गेहूं है तो क्या हुआ, कुछ भी दे सकते हैं। गुरु तो मिट्टी उठा के देते हैं, गुरु तो पानी उठा के दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो उसने कहा कि इसको सबसे सुरक्षित रखा जाए। अब दूसरे शिष्य ने सोचा कि मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि गुरुजी पता नहीं कब लौटेंगे और मौसम है गेहूं का पौधा जो बिया लगाने का। तो वो आश्रम के पीछे गया तो पीछे काफी जमीन खाली पड़ी थी। उसने सोचा कि क्यों नहीं इन गेहूं के दानों को मैं खेत को जोत कर और उसमें लगा देता हूं। तो उसने क्या किया कि खेतों को जोता और सारे खेत में गेहूं का जो है पहले एक जगह बिया जो रोपता है रोपा, फिर उसमें जब पौधा हुआ उसको निकाला, फिर सारे खेत में लगा दिया। कुछ समय बीत गया, गुरुजी उसके वापस लौटे। वापस लौटने के बाद दोनों शिष्य को बुलाए और उन्होंने कहा कि मैंने जो पोटली दी थी तुमको दोनों को, वो मेरा सामान वापस करो। पहला शिष्य जो था वो दौड़ के गया, अलमारी खोला, ताला खोला, अलमारी खोला, पोटली वैसे ही सुरक्षित रखी हुई थी, उसको लेके आया गुरुजी के पास। गुरुजी ने पोटली खोली। अब हम नहीं बताएंगे, अब आप लोग बताएंगे कि उस पोटली का दाना क्या हो गया होगा। बताइए, कोई बोलिए, क्या हो गया होगा? सड़ गया ना। थी तो गुरु की दी हुई चीज और गुरुजी ने दूसरे शिष्य को बुलाया, कहा तुम भी पोटली वापस करो। तो अब तो वो घबरा गया। उसने कहा गुरुजी आप मेरे साथ जरा चलिए ना। तो वो गुरुजी को लेके आश्रम के पीछे गया। सामने खेत में एक पंक्ति से पूरे खेत में हरे हरे पौधे गेहूं के और बालियां लगी हुई है, उसमें पूरे खेत में गेहूं की बालियां लगी हुई है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी मुझसे भूल हुई लगता है, मुझको लगा पता नहीं आप कब आएंगे, तो मैंने सोचा कि आपकी दी हुई चीज को क्यों नहीं बढ़ा दिया जाए। तो मैंने इसको धरती माँ के गोद में लगा दिया और देखिए धरती माँ ने कितने अनाज दिए इससे। गुरु ने कहा कि ठीक है तुम दोनों वापस आओ इधर मेरे पास। लौट के आए। अब ये भी आप ही को बताना है कि गुरुजी ने किसको चुना अपना व्यवस्था संभालने के लिए। किसको, पहले को कि दूसरे को? दूसरे को। हाँ ठीक है। आप क्या बनना चाहते हैं, पहला शिष्य या दूसरा शिष्य? हाँ ठीक है, हम खुद तो दूसरा ही बनना चाहते हैं, पहला नहीं बनना चाहते। अगर पहला बन के घाटा हो रहा हो तो ज्यादा अच्छा है दूसरा बने रहना। शिव मेरे गुरु हैं। ये एक ऐसा बिया है हमारे आपके दिल में जिसको जब हम महादेव को अपना शिष्य भाव देते हैं तो वो पौधा बनता है, पल्लवित पुष्पित होता है, उसमें ऐसी बाली ऐसे फूल लगते हैं जिससे पूरी दुनिया सुगंधित होती है। आप ही नहीं, आपके आसपास रहने वाले लोग भी सुगंधित होते हैं।
उनका जीवन भी शिवमय होता है। तो हमको ये बिया अपने दिल में रख के सड़ा देना है या दुनिया में छींट देना है, ये आपके हाथ में है। आप दोनों काम कर सकते हैं। आप दूसरे की मदद नहीं कर सकते, आप उसको रोज खाना नहीं खिला सकते, आप ठंडा के समय में रोज उसको कंबल नया नया लाके नहीं दे सकते, आप गर्मी में उसको छाता और शरबत नहीं पिला सकते, लेकिन आप उसको एक चीज दे सकते हैं जो सबसे जरूरी है और जिसके मिलने से उसका मन, उसका मिजाज महादेव जैसा हो सकता है। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, महादेव भी जब गुरु होंगे तो वो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। और महादेव कैसे हैं? सबको देने वाले खुद निहंगी बैठे हैं, सबको संपत्ति लुटाने वाले खुद चट्टानों पे बैठे हैं। और ये करके वो ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि दुनिया की में जो खुशी आप खोज रहे हैं, जो सुख आप खोजते हैं, वो चीजों से नहीं मिलती है, वो महल में रहने से नहीं मिलती है, वो आपके मन में है, आप ही के पास है। आप छोटी छोटी चीजों से अपने जीवन में सुख से रह सकते हैं। आपको बताते हैं एक घटना। साहब रांची में थे और आप ही के बीच एक गुरु भाई है नुन्नू जी, आप तो पहचानते ही होंगे उनको, नुन्नू मल्हार जी। महादेव का काम करते हैं, महादेव महादेव करते हैं। एक बार इनको मैंने कहा कि मुझको बड़ा ये लगता है कि लातेहार, गुमला, लोहरदगा या पलामू गढ़वा, ये सब जो जगह है, या छत्तीसगढ़ का भी जो इलाका है, उसमें जल्दी गाड़ी नहीं मिलती, लोगों को सुविधा की कमी है, ज्यादा संपत्ति नहीं है, तो आखिर कैसे महादेव का काम करते होंगे? क्योंकि कोई भी काम करने में तन, मन और धन तीनों लगता है, तो आखिर ये लोग कैसे करते होंगे? तो मैंने इनको कहा कि इस बार जब आप लोग जाइएगा ना, ये बोले कि कुछ नहीं दीदी, हम लोग सब गुरु भाई गुरुवार मिल के निकल जाते हैं, हो जाता है, महादेव करवाते हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप उसका एक वीडियो बना के हमको भेज सकते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आखिर वो गुरु भाई गुरुवार कैसे जाते हैं। इन्होंने 2-3 वीडियो, इनको खुद नहीं आता है, किसी से करवाया होगा, करके हमको भेजे। वो वीडियो मैंने साहब को दिखाया, उन्होंने कहा, बताते हैं आपको क्या था उसमें। उस वीडियो में दिख रहा है कि बहुत सारे गुरु भाई गुरुवार जो है एक लाइन से चले जा रहे हैं जंगल में, बीच बीच में चट्टान है, पहाड़ी नदी है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फिर दूसरे वीडियो में था कि एक जगह जो है पहाड़ी नदी है, चट्टान है, और उसपे सारे गुरु भाई गुरु बहन अपना अपना पोटली खोल लिए हैं, और कोई उसमें कुछ कोई रोटी भुजिया रखे हुए हैं, कोई रोटी प्याज रखे हुए हैं, कोई कुछ रखे हुए हैं, और आराम से बैठ गया, खाया, उसी पहाड़ी नदी से पानी पिया है और चल दिया है। आपके सामने हम सच बोलते हैं और स्वीकार करते हैं कि उस चीज को देखने के बाद मुझको इतनी शर्मिंदगी और ग्लानि है कि मैंने सोचा उस समय कि हम लोग कहते हैं महादेव का काम करते हैं, महादेव का काम जो सचमुच में करता है वो तो दिखाता भी नहीं है, वो तो बोलता भी नहीं है, वो करके गुजर जाता है। जैसे हमारे महादेव हैं, सब कुछ देकर गुजर जाते हैं, जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। वो हमारी बहुत परवाह करते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, लेकिन बताने नहीं आते। तो देखिए, कौन कहता है कि जिसके पास सब कुछ होगा वही काम कर सकेगा? मैंने तो देखा है कि जिसके घर में संपत्ति भरी है, महल जैसे घर में रहता है, उसका दिल कितना छोटा होता है, और जो झोपड़ी और पहाड़ों पे रहता है उसका दिल कितना बड़ा होता है। तो महादेव का काम कौन कैसे कर देगा, कब कर देगा, इस धरती पे आके इस धरती से गुजर जाएगा, कोई नहीं जानता। ऐसे गुरु भाई गुरु बहन हमारे साहब के दिल में बसते रहे, और हमेशा उन्होंने इन लोगों की काफी सम्मान दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब कुछ होकर कोई करता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है,
संसार में जो चीजें होती हैं वो नहीं है, लेकिन तब भी आपने महादेव महादेव इतना किया है कि हर तरफ से महादेव की ही गूंज आती है, शिव गुरु है इसी की गूंज आती है। और उनकी बातों को जब हम दोहराते हैं, उनकी बातों पे जब हम चलते हैं, तो हमारा मन ये समझता है कि दुनिया ये रहने की जगह नहीं है, कौन जानता है कब कौन यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जाइए तो जाने के बाद ये जीवन ऐसा हो कि दुनिया याद करे। लोग कहते हैं कि मोहब्बत करने से, प्रेम करने से आदमी बर्बाद हो जाता है। नहीं कहते हैं कि अच्छा इसको प्रेम हो गया है किसी से, अब ये बर्बाद है मामला, ये कुछ नहीं कर सकेगा। साहब के पिताजी बहुत बड़े पदाधिकारी थे। वो साहब को कहा करते थे कि आप चपरासी भी नहीं बनिएगा, अगर वो भी बन गए आप तो हम समझेंगे कि आप कुछ बन गए। लेकिन गुरु की दया, साहब ने पहला एग्जाम दिया और वो डिप्टी कलेक्टर बने। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस गुरु की दया से कौन क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा। तो देखिए, इतना कुछ होते हुए भी उन्होंने अपने गुरु के लिए हर जगह वो गए, अपने दिल में जो था वो दूसरों में बांटा, और इसी तरह इस जीवन को ऐसे जिया कि जैसे कोई शिव का जिंदगी जी सकता है। पॉकेट में कुछ नहीं है और अमीरी की अदा है, मतलब कि भेष है फकीर का, पॉकेट में पैसा नहीं है, बहुत जमीन नहीं है, कभी घर नहीं बनाया, लेकिन मिजाज ऐसा था कि मिजाज बड़े बड़े अमीर का भी वैसा नहीं होगा। यही तो शिव गुरु के रूप में करते हैं। दुनिया में आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आपके मिजाज को महादेव के जैसा बनाते हैं। विष पी गए वो दूसरों के लिए और दूसरों को अमृत दे दिया। खुद रह गए चट्टानों पे और दूसरों को महल और चौबारे दे दिए। खुद ज्ञान के निधि अगम है, ज्ञान ही ज्ञान देते हैं। जो कहा जाता है, हमारे शास्त्रों ने कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं, किताबें लिखी जाती हैं। कोई ज्ञान देता है तब किताबें लिखी गई हैं, तब आज कोई उसको पढ़ता है। लेकिन अगर वो शिव ज्ञान ही नहीं दे तो क्या होगा? अगर शिव ज्ञान ही नहीं दे तो क्या होगा? इसलिए ज्ञान की जरूरत हर इंसान को है। आइए हम लोग सब उस शिव की तरफ चलें और उनसे ये प्रार्थना करें, दया की याचना करें। आपने सुना तीनों सूत्र के बारे में, साहब ने कहा कि शिव हमारी मंजिल है और ये तीनों सूत्र उस पर चलने के साधन हैं। तीनों सूत्र, पहला सूत्र, मन ही मन हम अपने गुरु को कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। आप गौर कीजिए कि मन के लिए कहा है साहब ने, क्योंकि मन ही आपका सुख लेता है, मन ही आपका दुख लेता है, मन ही किसी को अपना बनाता है, मन ही किसी को दुश्मन भी समझता है। मन में ही कोई चीज पैदा होती है, मन में ही मर जाती है, मन में ही संबंध गहरे होते हैं और मन में ही संबंध उतर जाते हैं। तो पहला सूत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेरा मन ही ये नहीं समझेगा कि शिव मेरे हैं, तो हम उनकी चर्चा क्या करेंगे और उनको प्रणाम क्या करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम इस तीनों सूत्रों को करें, जिसमें पहला शुरुआत ही इससे की गई है कि आप मेरे हैं, मेरे, ये सबसे जरूरी चीज है। आइए, अगर कुछ जिज्ञासा आई है तो हम लोग उस पर बात करते हैं। हालांकि यहाँ बहुत जिज्ञासा की जरूरत है नहीं, लेकिन है क्या जिज्ञासा है? पूजा पाठ से भिन्न है शिव की शिष्यता कैसे, तथा शिव की शिष्यता में कोई खान पान का वर्णन है क्या? शिव का जो पूजा पाठ है वो पूजा पाठ से अलग है। शिव की शिष्यता, जिज्ञासा यही है कि जो पूजा पाठ हम करते हैं क्या वो एक अलग चीज है
और शिव की शिष्यता क्या ये अलग चीज है? तो ऐसा नहीं है कि दोनों अलग चीज है, लेकिन पूजा किसकी करते हैं? जिसकी भी पूजा करते हैं हमारा मन भी तो उसमें शामिल होना चाहिए। कहा जाता है कि किसी भी मंत्र का जप जब आप करते हैं तो उस मंत्र के देवता का स्मरण अगर नहीं होगा, उस देवता को याद करके अगर मंत्र नहीं पढ़िएगा तो उस मंत्र का कोई परिणाम नहीं है। यानी एक वो जो मंत्र पढ़ता है, एक वो जो मंत्र में है वो देवता, एक वो जिसने आपको ये मंत्र दिया है। ये तीनों अगर एक सूत्र में नहीं हो तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे किसी मशीन में आप कोई गाना लगा दीजिए, अब मशीन में गाना बज रहा है, किसी आदमी ने गाया है, मशीन में बज रहा है, मशीन में बज रहा है, लेकिन मशीन रोती है क्या? अगर कोई रोने वाला गाना हो तो हम और आप सुन के रोने लगते हैं कि कितना दर्दीला गाना है, कितना दर्द से भरा गाना है, लेकिन वो मशीन नहीं रोती है। तो ऐसा ही हाल हम लोग का पूजा पाठ में भी हो गया। हम उठते हैं, जल्दी जल्दी नहाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, फूल पत्ती और प्रसाद रखते हैं और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी करते हैं जैसे कोई मशीन कर रहा है। मन का भाव ही उसमें नहीं है। तो इस पूजा का क्या अर्थ है? इससे बहुत अच्छा है कि आप उसकी बात करिए। कहा जाता है कि जिसकी बात हम सबसे ज्यादा करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन भी उसके जैसा होने लगता है। आप अपने जीवन में ही देख लीजिए, जिस बारे में आप ज्यादा बात कीजिएगा आपका मन उसी बात से भरा रहता है, आपको नींद में भी वही दिखाई देता है। मान लीजिए यहाँ मेला लग जाए और मेला लगने से 10 दिन पहले से आप रोज मेला की बात कर रहे हैं, पता चलेगा कि आपके सपना में भी वो मेला ही नजर आ रहा है, झूला ही नजर आ रहा है। जिस बारे में ज्यादा बात कर लीजिए वही नजर आने लगता है। तो साहब ने सबसे सुंदर विधा दी, क्या कि आपके गुरु शिव हैं, उनको आपके सामान की जरूरत नहीं है, आपके चढ़ावा की जरूरत नहीं है, आपके मन का भाव वो लेते हैं। वो भाव सकता है, गुरु भाव सकता है, भाव से ही उनसे मिला जा सकता है। तो पूजा में भाव शामिल नहीं हो तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है। शिव की शिष्यता हमको सिखाती है। हम इतनी महादेव की बात करते हैं, इतनी बात करते हैं दूसरों से कि खुद भी समझते हैं और दूसरे भी समझते हैं कि शिव कौन है। हमारा मन उस शिव के नजदीक होता है क्योंकि हम दिन रात उसकी बात करते हैं। तो मन का नजदीक होना ही तो सबसे बड़ी पूजा है, मन का समर्पित होना ही तो सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम और समर्पण के सिवा इस रास्ते में और कुछ नहीं। अगर मन प्रेम और समर्पित है, प्रेमी है, समर्पित है, तो यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। इसीलिए साहब ने इसको हाईटेक पूजा कहा, एक ऐसी पूजा जो आपके मन में निरंतर चलती है, लगातार चलती है। आपके पास फूल हो या ना हो, आपके पास जल हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास वो मन है और मन का वो भाव है जो आप उस शिव पे चढ़ा सकते हैं, तो शिव आपका है। अब रही खान पान की वर्जना, खान पान यानी क्या हम खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। शिव जगत के गुरु हैं, जगत गुरु शिव को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या खाते हैं। आपके जीवन में जो उपलब्ध है वो आप खाइए, आपका शरीर जिसकी इजाजत देता है आप वो खाइए, जो नहीं मन करता है वो मत खाइए। इससे मास्टर को क्या मतलब है कि आप क्या खाइए। आपका बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने, तो मास्टर पूछते हैं क्या खा के आए हो, या किस जाति के हो, या किस धर्म के हो, उसको कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ ज्ञान देता है और विद्यार्थी ज्ञान लेता है। तो इसीलिए शिव की शिष्यता में हर व्यक्ति जो है, जैसा है, जो खाता पीता है, जो पहनता ओढ़ता है, जहाँ रहता है, जो भाषा बोलता है, उसी भाषा में वो शिव को पुकारता है और शिव उसकी पुकार सुनते हैं, उसकी मनोकामना पूरी होती है, शिव उसमें अपना ज्ञान उतारते हैं। इसीलिए शिव की शिष्यता में इन तरह की कोई वर्जना नहीं है, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि कोई बंधन गुरु लगा सकते हैं। गुरु शिव है,
और वो जगत के हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि तुम ये छोड़ के आओ और ये छोड़ के मत आओ। शिव नहीं कह सकते, हाँ और गुरु कह सकते हैं, लेकिन महादेव नहीं कह सकते। आपके पास जो है आप आराम से अपना खाइए, पीजिए, रहिए, पानी ओढ़िए और महादेव महादेव करिए। उनको आपका भाव ग्रह है, भाव के अलावा और कुछ भी नहीं। शिव शिष्यता में अंधविश्वास, झाड़ फूक, जादू टोना जैसा कुछ नहीं है, कृपया समझाने का प्रयास किया। शिव शिष्यता में झाड़ फूक, जादू टोना, यही ना? जी। झाड़ फूक क्या होता है और जादू टोना क्या होता है, और इसके भी ईश्वर कौन है? अगर ये है तो इसके ईश्वर कौन है? भगवान कौन है? वो हर रूप जो धरती पे है उस सारे रूपों के ईश्वर वो शिव है। सबसे बड़ा तांत्रिक उन्हीं को कहा गया, सबसे बड़ा अघरेश्वर, कपालेश्वर, सब कुछ उन्हीं को कहा गया। और जब वो मेरे होंगे तो उनका हर रूप मेरा होगा? नहीं होगा। जैसे एक राज्य में एक राजा का देश था, उस देश का जो राजा था, एक दिन उसने कहा कि कल सुबह मेरे घर का दरवाजा, मतलब महल का दरवाजा खोल दिया जाएगा और पूरे राज्य के जो भी लोग उस दरवाजे से अंदर आएंगे, जिस चीज को छू देंगे वो चीज मैं उसको दे दूंगा। हो सकता है ये कहानी आपने सुनी हो, मैंने भी पढ़ी थी कहीं। राजा ने कहा कि जो जिस चीज को छुएगा मैं उसको वो चीज दे दूंगा। कोई आया, सुबह हुई, दरवाजा खोला गया महल का, पूरे राज्य से भीड़ पूरी उमड़ गई। जब सब कुछ फ्री में मिलना हो तो सारे लोग आ जाते हैं। तो महल का ये बात थी, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ मिल रहा था। कोई राजा का सिंहासन छूता था, कोई कुछ कोई कुछ। एक व्यक्ति उस भीड़ में राजा की तरफ बढ़ा। राजा के आसपास उनके सिपाही लोग खड़े थे, तो सिपाही लोग जो थे वो उस आदमी को रोकने लगे। लेकिन राजा ने देखा तो राजा ने कहा कि आने दो, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ कहना चाहता होगा, आने दो। और राजा एक तरफ खड़ा होकर देख रहा है कि कौन क्या लेके जा रहा है मेरा। वो आदमी राजा के तरफ बढ़ा और उसने राजा को ही छू दिया, राजा को ही छू लिया। अब आप ही बताइए कि जो राजा को ही छू लेगा उसको अलग अलग चीज छूने की जरूरत है क्या? आप बताइए, आप ही बताइए। आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, हम समझ गए इतना देर में, इसलिए आपको सब पता है। तो आप ही बताइए कि जिसने उस राजा को ही छू लिया तो राजा की सारी चीजें उसकी है। जब राजा मेरा तो राजा की सब संपत्ति मेरी नहीं। और दुनिया ये कहती है, दुनिया ही नहीं कहती है, हम लोग का मन भी ये कहता है कि वो शिव ईश्वर का भी ईश्वर है, राजाओं का भी राजा है, सबसे ऊपर बैठा है। जैसे इस पहाड़ पे हम अगर चढ़े और सबसे ऊपर की चोटी पे जाए तो अब उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर तो कुछ नहीं है, उसके नीचे ही है जो भी है। तो जब महेश्वर कहा गया महादेव को, महादेव भी कहा गया, यानी देवताओं के भी देव कौन है? तो महादेव हैं। ईश्वर के भी ईश्वर कौन है? तो महेश्वर शिव है। सब कुछ कौन है? तो शिव है। तो जब वो शिव ही मेरा हो जाएगा तो हमको इजहार भूख तांत्रिक ओझा गुनी की जरूरत है? आपको है जरूरत इसकी? अरे महादेव मेरे मन में रहते हैं, बस वही सारी चीजों को ठीक करते हैं। उनकी दया से ही तो सब कुछ चलता है। वो मेरे हो गए तो उनकी सारी दया भी मेरी है नहीं। इसलिए ज्यादा अच्छा है
कि अगर जीवन में कोई परेशानी, कोई कष्ट हो, अपने गुरु शिव को ही पुकारिए। एक जगह अगर गड्ढा खोदा जाता है लगातार तो वहां पानी मिल सकता है, लेकिन एक बार यहाँ गड्ढा खोदिएगा, एक बार वहां, तो पता चलेगा पूरा जीवन इसी में चला गया और पानी कहीं नहीं मिला, मतलब प्यास नहीं बुझी। पानी चाहिए तो एक ही जगह खुदाई करिए, ज्यादा अच्छा है। एक जगह खड़े हो गए तो खड़े हो गए। दुनिया में तो इतने लोग आए, कहाँ पूजा घर में किसी की तस्वीर लगी मैंने नहीं देखा, लेकिन साहब की तस्वीर, दीदी की तस्वीर हर शिष्य के उसके पूजा घर में है, पूजा करता है वो। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग कहते हैं मोहब्बत बर्बाद कर देती है। साहब के पिताजी ने यही कहा था उनको कि तुम महादेव महादेव करते हो, कुछ नहीं मिलेगा इससे। साहब ने उत्तर दिया था कि पिताजी, बाबूजी बोलते थे वो, बाबूजी कोई लड़की के प्रेम में दीवाना है, कोई जुआ खेलने में दीवाना है, कोई दारू पीने में दीवाना है, कोई पैसे के पीछे दीवाना है, मैं महादेव के पीछे ही दीवाना हूं। और अगर बर्बाद ही होना है तो घड़ी भर के लिए उनके नजदीक जाकर हम भी देखेंगे। हुआ क्या? दुनिया ये कहती है कि मोहब्बत बर्बाद करती है। साहब ने कहा ये माना मोहब्बत बर्बाद करती है, मगर ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। ये दुनिया याद करती है उनको प्रेम से, श्रद्धा से, अपने दिल से। इसके लिए उन्होंने किसी से कहा नहीं कि मुझको याद करना, उन्होंने सिर्फ अपने महादेव की बात की, सिर्फ शिव की बात की। और देखिए उस महादेव के साथ साथ वो साहब दीदी भी कब हमारे दिल में उतर गए हमको पता ही नहीं चला। आज वो महादेव थिरकते हैं तो वो भी थिरकते हैं, साथ साथ ही हैं। इसीलिए अपने शिव पे विश्वास करिए और इन अंधविश्वासों से आप दूर रहिए। लोग आपको धोखा देंगे, ठगेंगे, यहाँ भी धोखा है। इसलिए एक जगह खड़े हो जाइए और फिर जब खड़े हो गए हैं तो फिर वहीं रहिए, फिर कहीं और मत जाइए। और वहां तो आपको मन से ही रहना है तो मन से ही रहिए। हो गया और कुछ? एक प्रश्न और है। शिव गुरु अपने शिष्य के कर्म फल को दर्द करते हैं। कर्म फल और दर्द करना ये क्या है? ये अंतिम कर्मफल। कर्मफल कहा जाता है उसको कि जैसे जो मेरा किया हुआ है और उसको हम भोग रहे हैं। नहीं होता है कि कभी हम बीमार हो गए या कोई परेशानी हो गई तो लोग कहता है कि कुछ ऐसा कर्म किया होगा तू, उसी का फल भोग रहा है। नहीं होता है तो हम लोग याद करते हैं कि इस जीवन में तो याद नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसा किया है, तो लोग कहते हैं कि अरे हो सकता है पिछला जन्म में किया होगा। तो कर्मफल ऐसी चीज है जो इस दुनिया में आपकी जीवात्मा जब रहती है तो वो जो जो करती है उसका फल आपको भोगना पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों, यानी गुणात्मक होता है ये। अगर एक आदमी आपके घर में बहुत अच्छा हो गया तो इसका भी लाभ सबको मिलता है। नहीं होता है एक को नौकरी मिल गई तो पूरा घर सुखी हो जाता है, और अगर एक की नौकरी छूट गई तो पूरा घर दुखी भी हो जाता है। मतलब दोनों तरफ से गुणात्मक होता है, बढ़ के होता है। और जिज्ञासा ये है कि गुरु कर्म फल को दग्ध करते हैं। दग्ध करने का अर्थ होता है कि जैसे कोई कर्मफल को, अगर मान लीजिए आपकी एक बिया है, और इसी पे साहब की एक बात मुझको याद आ गई कि साहब अक्सर कहा करते थे कि एक आदमी घर में मकई का दाना लेकर आया। साहब ने कहा कि एक पति और पत्नी रहते थे। पति जो है वो मकई का दाना खरीद के लाया बाजार से। उसने सोचा कि बिया को खेत में लगाएंगे, तो ला के वो रख दिया, पत्नी को कहना भूल गया।
वो चला गया। पत्नी ने देखा कि मकई का दाना बहुत सारा रखा हुआ है, तो नहीं हम लोग भूजा भूजते हैं बालू में चूरा या बादाम या ये सब भूजते हैं। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि लगता है कि भुजा वुजा बनाने के लिए लाए हैं क्या, तो उसने क्या किया कि मकई के दानों को बालू में रख के भूज दिया। अब बताइए, तब तक पति वापस लौटा तो वो बोला कि अरे अरे क्या कर दी, ये तो मकई के दानों को तुम भूज दी। उसकी पत्नी ने कहा तो और काहे के लिए लाए थे, तो उसने कहा कि अरे ये तो खेत में लगाने के लिए लाए थे। तो उसने कहा अब क्या है कि मकई का दाना तो है, लेकिन अब इसमें से पौधा नहीं होगा। सबसे बात को मकई का दाना है, भुजाने के बाद भी दाना तो रहता ही है ना, लेकिन उसमें पौधा लगेगा। अब खेत में रोपेंगे तो अब नहीं लगेगा। मतलब क्या हो गया, वो दग्ध हो गया, जल गया। उसके अंदर जो पैदा होने वाला गुण था वो खत्म हो गया। गुरु क्या करते हैं, आपके कर्म फल को दग्ध कर देते हैं। कर्म फल जो भोगना है उसकी व्यवस्था का संहार कर देते हैं। तो कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, ये बात ही खत्म हो जाती है। कर्म फल रहता है लेकिन भोगेगा तो आपका मन ना, और उस मन में महादेव है। अब वो कर्म फल आपको भोगिएगा उसको, क्योंकि मन में जब महादेव हो तो कौन सुख कौन दुख याद आता है, कुछ भी याद नहीं आता। दुख आता है तो मिजाज बना रहता है, सोचते हैं ये भी गुजर जाएगा। मतलब मन इतना मजबूत हो गया है, जिसकी संगत में रहिएगा आपका मन भी तो ऐसा ही हो जाता है। साधु की संगत में रहिए तो साधु जैसा हो जाता है। कोई जुआ खेलता हो उसकी संगत में बैठ जाइए, एक दिन आपको जुआ खेलना सिखा देगा। कोई काम करता हो उसकी संगत में रहिए, आपको काम करना सिखा देगा। जिसकी संगत में रहिएगा उसके जैसा आपका मन धीरे धीरे होने लगता है। महादेव की संगत में मन रहेगा तो महादेव जैसा होगा। तो महादेव जैसा मन होगा तो उसके सामने धरती का सुख दुख क्या होता है, कुछ नहीं, सब ऐसे ही गुजर जाएगा। और हम लोग कहते हैं कि ये भी गुजर जाएगा क्योंकि मालिक तू मेरा बलवान, मालिक तू मेरा सबसे बड़ा बलवान है, सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर। तो जब वो मेरे साथ हैं तो फिर हमको किसका डर है, किसका भय है? कौन कर्म फल, कैसा कर्म फल? जिसको भोगना होगा भोगेगा, रहेगा कर्म फल, हम भोगेंगे तब ना। महादेव हमको इससे बचाएंगे, खुद ही हम लोग इस जीवन से निकल जाएंगे। तो चलिए आज कि ये शिव गुरु परिचर्चा जो बिशुनपुर के इस सुदूर जगह पे रखी गई, हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आपके साथ यहाँ शामिल हो सके, अपने गुरु शिव की कुछ बात कर सके। क्या पता इस जीवन में कोई कुछ किसी को कुछ दे पाता है या नहीं, लेकिन साहब ने कहा है कि अगर आपके बात करने से, अगर आपके कहने से कोई शिव की तरफ 2 कदम भी बढ़ जाता है, इससे बड़ी बात आप दुनिया में किसी को नहीं दे सकते। अगर हम लोग के यहाँ आने से, अगर हम लोग के बात करने से आपका मन शिव की तरफ चले, इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा उपहार आप हमको कुछ भी और नहीं दे सकते। तो आप सभी से निवेदन है कि इस बीए को छींटिए, क्योंकि हर जगह धोखा है, हर जगह फरेब है, लेकिन महादेव के दरबार में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सबको गले से लगाते हैं और सबको एक जैसा प्यार करते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने गुरु शिव को ही अपना भी बनाए और दूसरों का भी अपना बनाए। तो ये चीज जितना बांट सकिएगा बांटिएगा। आने वाले समय में जीवन रहा और फिर आना हुआ तो फिर भेंट मुलाकात होगी। इस रास्ते से साहब गुजरे हैं, दीदी गुजरी हैं कितनी बार। कहते हैं कि वो ऋषि, वो संत, वो युग पुरुष, वो महामानव जहाँ से गुजर जाए वहाँ के कांटे भी फूल में बदल जाते हैं। मेरी यही प्रार्थना है अपने साहब दीदी से, यही दया मांगती हूँ अपने गुरु से कि आपके जीवन के कांटे फूलों में बदल जाए। इससे ज्यादा हम लोग और क्या कर सकते हैं? याचना ही कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं।
अपने गुरु शिव को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप लोगों से आज के लिए विदा लेते हैं हम लोग।